नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि केमिस्ट्री न्यू असाइनमेंट। आज हम इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म डेट इज CH6 का असाइनमेंट यहाँ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, लिस्ट द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, राइट द कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल्स R3N, RCHCN-, NH2-, Br-, CH3, CH2O-। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ बताना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ, उसकी स्टेबिलिटी का, और ये भी बताना है कि इन सभी न्यूक्लियोफाइल्स के हमें इसके कॉन्जुगेट एसिड बताना है। आंसर, द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले बता दूं, न्यूक्लियोफाइल जैसे कि पता होगा आप सभी को, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज जो होते हैं, ठीक है, या जो नेगेटिव चार्ज जो कैरी करते हैं, जिसपे लोन पेयर एग्जिस्ट करता है, वो न्यूक्लियोफाइल्स कहलाते हैं। The strength of the nucleophile depends upon a number of factors like the nature of the electron donating atom, its position in the periodic table, its polarizability, size and the nature of the solvent etc. इन सभी पर ये डिपेंड करते हैं। The relative strength of nucleophiles is measured in terms of their nucleophilicity. As nucleophiles donate electrons, these are bases अकॉर्डिंग टू लुईस डेफिनेशन। ठीक है, ये सब लुईस बेस कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे लोन पेयर वहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, मतलब लोन पेयर वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कहलाते हैं, इसलिए ये अपने क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देते हैं, इसलिए ये सब हमारे लुईस बेस कहलाते हैं। डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स वुड हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रेंथ दैट इज बेसिसिटी। The basicities of the two nucleophiles are compared in terms of pKa values of their respective conjugate acids. A higher value of pKa indicate a weaker conjugate acid or a strong base, that is a strong nucleophile. A list of pKa values of the conjugate acid of the common nucleophiles are given as। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया था, इन सभी न्यूक्लियोफाइल का हमें कॉन्जुगेट एसिड बताना है, लेकिन मैंने यहाँ पर साथ में पी की एक वैल्यू भी बता दी गई है, क्योंकि पता होना चाहिए कि जितना ज़्यादा हमारा पी की वैल्यू होगा वो इंडिकेट करता है कि वो उतना ही वीक कॉन्जुगेट एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा, मतलब वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। R3N का कॉन्जुगेट एसिड होगा R3NH+। मतलब ये कॉन्जुगेट एसिड बनता कैसे है? कॉन्जुगेट एसिड तब बनता है जब कोई भी स्पीसीज जब हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करे, जैसे R3N में, क्योंकि इसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। ठीक है, जब ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है तो R3NH+ आ जाता है, इसकी पी की वैल्यू 10⁻11 होती है। RCHCN-, जब ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ बनेगा RCH2CN बन जाएगा, इसकी पी की वैल्यू 25 होती है। NH2-, जब हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा तो ये माइनस चार्ज हट जाएगा यहाँ से, तो NH3 बन जाएगा, इसकी पी की वैल्यू 38 होती है। ब्रोमाइड आयन, जब ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा तो HBr बन जाएगा, जो कि कॉन्जुगेट एसिड है, इसकी पी की वैल्यू -9 होती है। CH3CH2O- का कॉन्जुगेट एसिड होगा CH3CH2OH, हाइड्रोजन इसने एक्सेप्ट कर लिया, पी की वैल्यू इसकी होगी 16 होगी।